हेलो फ्रेंड्स। पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से हमारे जो पहले दो वेबिनार हुए थे, एक तो कन्वेंस स्ट्रीट के ऊपर और दूसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर, उस पर लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने और एक क्वेश्चन आंसर का वेबिनार सेशन रखा था सीए विवेक देशमुख जी और एडवोकेट गजानन राहटे जी के साथ। पेश है वही वेबिनार सेशन आपके लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देशमुख साहब। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने हमें क्वेश्चन पूछे थे कल से कि हमें एक क्वेश्चन पूछना है, उनका नाम ले रहे हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे। समझ लो अभी नहीं ज्वाइन हुआ है तो उस केस में जो आए हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा सोसाइटी का हैंडओवर होकर लगभग अभी 1 साल होने को आया है। फॉर दैट मैटर जून 2020 में हैंडओवर जो प्रोविजनल कमेटी बनाई थी उसको 1 साल कंप्लीट होने को आ गया है अभी। इस दौरान हमारे बिल्डर से जब भी मीटिंग हुए थे विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस फॉर वेकेंट फ्लैट्स, करीब करीब 48 यूनिट में से हमारे पास 5 यूनिट अभी तक अनसोल्ड है। और हमारे डिस्कशन के दौरान ये बात हुई थी कि दे विल पे द मेंटेनेंस टू अस। तो लीगल एस्पेक्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इज बिल्डर लाइबल टू पे द मेंटेनेंस फॉर वेकेंट फ्लैट्स। सोसाइटी का नाम है इम्पैक्ट इंपीरियल, लोगांव में, लेन नंबर 14 में है, ये साठे बस्ती। The answer is yes. हेलो, एक एमके राय बोल रहा हूँ मैं। ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये अनसोल्ड वाला। मैं ऐड कर दूं क्या इसमें, पूछ लूं? ठीक है सर, आपका पूछ सकता है, आपका दूसरा नंबर ही था, बोलिए। हाँ, तो ये था एक्चुअली जो है अनसोल्ड फ्लैट जो बिल्डर के का है, वो कब से सोसाइटी फॉर्मेशन के डे से लेना है? बिकॉज हमारा भी ऐसा इशू था। तो बिल्डर ये कह रहा था कि बेसिकली मैं 1 साल बाद दूंगा, थोड़े दिन बाद दूंगा, ऐसा करके उसने टाला हुआ है। तो कब से सोसाइटी फॉर्मेशन के दिन से ही इज लायबल टू पे? मेरे ख्याल से सोसाइटी फॉर्मेशन के पहले जो मेंटेनेंस रहता है वो बिल्डर के पास रहता है। हाँ जी। उसके बाद जो है सोसाइटी इज लायबल टू कलेक्ट द मेंटेनेंस चार्जेस। ओके, राइट। सो जो आपकी क्या राय है? आई थिंक सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद में जब सोसाइटी के पास चार्ज मिल जाता है तो आइडियली स्पीकिंग उसको मेंबर बनाना चाहिए और उससे उसको फिर सभी राइट मिल जाते हैं सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। सिमिलरली सोसाइटी को भी पूरे राइट मिल जाते हैं उससे मेंटेनेंस रिकवर करने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेंटेनेंस रिलेटेड। सॉरी, दिस इज सॉरी, रविंद्र शिंदे बोल रहा हूँ, लाइफ रिपब्लिक 4th एवेन्यू। एक्चुअली हमारा कंडोमिनियम है, सोसाइटी नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर बिल्डर ने कुछ अधिक समझा पहले कि अगर अनसोल्ड है या पोजेशन नहीं हुए तो उसका बिल्डर को देना चाहिए। बट अगर बिल्डर ने कुछ पोजेशन डिले किए हुए हैं, इसके लिए कुछ लोगों ने उनको मेंटेनेंस पे नहीं किया हुआ है और ऐसे कुछ केसेस है, तो हम लोगों को जब अकाउंट्स हैंडओवर लेना है बिल्डर से, तभी ये हम लोगों को मेंटेनेंस बिल्डर से आना चाहिए या वो बिल्डर होल्ड कर सकता है जब तक उसका केस वगैरह जब फाइनल नहीं हो जाए तब तक? मेरे ख्याल से आपका अपार्टमेंट है ना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। करेक्ट, तो अपार्टमेंट है। जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज के जो बायलॉज है, एक्ट है, वो आपको एप्लीकेबल नहीं है। आपका जो ये हुआ है, क्या बोलते हैं, आपका जो एग्रीमेंट है, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। म्यूचुअली एग्रीड टर्म जो आपके है उस हिसाब से जाना पड़ेगा। ओके, उसमें वेरी क्लियर नहीं है। वो जो कंडोमिनियम डीड है ना, उसमें लिखा होगा तो उसको वो आपको गाइड करेगा। अदरवाइज यू विल हैव टू सिट टुगेदर एंड सॉर्ट आउट द इशू। ओके। और ये मेरा एक और सजेशन है सर आपको, आप उसको अपार्टमेंट एक्ट को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्यों नहीं कन्वर्ट करा लेते? हाँ, नहीं, वो प्रोसेस चालू है सर, बिकॉज उसका एक अलग से प्रोसेस करवाना पड़ता है कन्वर्जन का। तो वो चालू है, कंसेंट लेने का, फॉर्म्स भरने का, 51% कंसेंट लेके आगे जाने का। वेल, दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आई थिंक पैरेलली अकाउंट हैंडओवर भी चल रहा है बिल्डर के साथ। सो देयर आर क्लोज टू कुछ 10। आपके पास सब राइट मिल जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जो लैंड के ओनर भी बन जाएंगे।
हाँ Yes. वो कर रहे हैं सर. आई थिंक वी गॉट योर पॉइंट बिकॉज हम क्योंकि- लोगों ने पहले आपके सेशंस हाँ। अरेंज किए तो हमको सोसाइटी का बेनिफिट पता है, तो हम लोग सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे हैं. लेकिन आई थिंक मीनवाइल ये जो क्वेरीज और क्वेश्चंस है ड्यूरिंग द हैंडओवर, थॉट ऑफ टू Yeah. आस्क यू गाइस. तो वो आप थोड़ा सा आपको उसके ऊपर- पिंचिंग होगा ही, क्योंकि ये कोऑपरेटिव लॉ जो है वो अपार्टमेंट डीड से बहुत सारा जगह ऑर्गेनाइज है, तो ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाते हैं. आपको थोड़ा सा अभी ये जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है दैट वी विल हैव टू हैंडल विथ वेरी टैक्टफुली. यस. और Okay, thank you, sir. ये आपका जो वहाँ पर ग्रुप है उन सब में आप फेडरेशन को इंट्रोड्यूस कीजिए और ये प्रोग्राम के अंदर अपने ग्रुप में डालिए नहीं ऑलरेडी पब्लिक है सर. आई थिंक so that फ्रॉम others ईच can ऑफ take benefit of this. हाँ आई थिंक फेडरेशन को अभी तक हम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बट विल डू दैट. बट आई थिंक इस कॉल पे आई थिंक बहुत सारे सेक्टर से है, प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज ऑन दिस कॉल. Very good, sir. गुड मॉर्निंग गर्ग सर, देशमुख सर. मानस हियर, सेक्रेटरी फ्रॉम साई शांति पार्क सोसाइटी. सर मैंने जैसे क्वेश्चन किया था कि हम लोग का सोसाइटी हैंडओवर होके 2019 जून में हम लोग का हैंडओवर हुआ था. देन उसके बाद हम लोग को बिल्डर बोल रहा था कन्विंस डीड करने के लिए, सो उसके रिगार्डिंग बात करना था. और जो शेयर्स रहता है ना, शेयर सर्टिफिकेट अभी भी अपने जो जिस बैंक में पीडीसी बैंक में उनका जमा हुआ था डिपॉजिट, बट वो अभी तक हम लोग के नाम पे ट्रांसफर नहीं किए हैं. सो उसके रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज मिलता तो अच्छा रहता था सर. हाँ हेलो. राधे साहब, आप कन्वेंस डीड का बता दीजिए, मैं शेयर सर्टिफिकेट का बताता हूँ. बस ओके. नमस्कार सर, मैं एडवोकेट राठे बोल रहा हूँ. देखिए हैंडओवर होके कितने दिन हो गए अभी तक? 2019 सर, जून ना? जून 6 जून 2019 को सर हुआ था हैंडओवर. ओके. प्रोविजन क्या है कन्वेंस की? जिस दिन सोसाइटी फॉर्म होती है, जी सर. हेलो, जिस दिन हाँ सर, हाँ. सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस तारीख से 4 महीने के अंदर बिल्डर ने कन्वेंस डीड मतलब करके देना चाहिए एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 11 ऑफ मोफा. ओके, ये लीगल बाइंडिंग है बिल्डर पे. जी. ओके. अगर वो नहीं करता है किसी भी कारण, ओके, कोई जी सर. अगर कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है ये कन्वेंस डीड मतलब ना करने के लिए, तो उस केस में आप जी. सेक्शन 11 सब क्लॉज 3 मोफा के अंदर डीम कन्वेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सर हेलो. तो फिर ये कहाँ पर जाके कॉर्पोरेशन में जाके अप्लाई करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, वो जिला उपनिबंधक जो होते हैं ना पुणे के, डीडीआर ऑफिस, डीडीआर साखर संकुल, जी. वहां जाके अप्लाई करना पड़ता है. फिर वो हेयरिंग लेते हैं, बिल्डर को भी बुलाते हैं सो कॉज नोटिस देके, और बाद में जी. हेयरिंग करके डिम कन्वेंस का ऑर्डर मिलता है हमें. बाद में वो थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, लास्ट सेशन में हुआ था. अगर आप मिलते हैं फेडरेशन ऑफिस में आके, ये लॉकडाउन के बाद अपन डिटेल प्रोसेस डिस्कस करेंगे उस वक्त, क्योंकि तो तकरीबन सर, ये 12 कॉल महीने की प्रोसेस है. सर आप ऐसा तो कर, सर ये कॉल के बाद ये राठे जी साहब से सर. आप 1-to-1 कॉल कर लीजिए बाद में. जी सर. राठे सर, मैं मैं आपको convention 1-to-1 ये कॉल. हेलो. हाँ सर बोलिए. हाँ सर बोलिए. आप क्या करेंगे, अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में. बिल्डर करवा के नहीं दिया तो अपन डिम कन्वेंस के लिए जाएंगे, और आप अगर तो कॉल करोगे मेरे नंबर पे तो मैं डिटेल प्रोसेस बता सकूंगा आपको. ओके. तो राठे सर, मैं ना आपसे अपॉइंटमेंट, मतलब ये कॉल के बाद आपको कॉल करके फिर मैं सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों आपसे कॉल करके सर एक बार, नहीं तो आपसे पर्सनली आके मिल जाएंगे लॉकडाउन के बाद, सो दैट आप मेरे को पूरा फुल्ली प्रोसेस बता देंगे, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. Thank you. डेफिनेटली. Thanks a lot, sir. ओके Thanks a lot. ओके. थैंक यू वेरी मच. अभी आपने बताया कि आपका बैंक अकाउंट खुल गया है पीडीसीसी बैंक में, राइट? देशमुख सर, वो ना बिल्डर ने ही जब पीडीसी बैंक में, येरोडा का पीडीसी बैंक में उन्होंने अकाउंट खोल के पूरा 128 फ्लैटों का शेयर्स वहां रखे. तो उन्होंने बोले थे कि हम लोग, मतलब पिछले 9 महीने जब हैंडओवर होता तभी बोले थे कि हम लोग आपको लेके जाएंगे और सेक्रेटरी और चेयरमैन ट्रेजरर को लेके जाएंगे और सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट आपके नाम पे ट्रांसफर कर लेंगे. बट अभी तक
भी हम उनसे फॉलो रहते हैं, बोलते हैं हाँ कल जाएंगे, हाँ परसों जाएंगे, ऐसे ही टहलाते रहते हैं। अच्छा, तो वही प्रोसेस है कि आप वहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी अभी बिल्डर ही होंगे, तो आपका जो नए चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर है उनको एक साथ जाके बैंक में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करके रिजोल्यूशन के साथ आपका ये प्रोसेस आपको बैंक का कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट। अगर बिल्डर कोऑपरेट नहीं करता है तो आपको थोड़ा सा उसको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एसोसिएशन, फेडरेशन, लेकिन प्रोसेस तो वही है सर। नहीं, आपका क्वेश्चन में सर मैं ऐड करूं विवेक सर इसमें? या हाँ, अगर बिल्डर अगर कोऑपरेट नहीं करता है तो आप फेडरेशन की हेल्प, मतलब फेडरेशन की हेल्प भी ले सकते हैं, और साथ में अपन डेप्यूटी रजिस्टर के यहाँ कंप्लेंट भी करवा सकते हैं कि हैंडओवर प्रोसेस के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है। एब्सोल्युटली जी सर, जी सर। सर वन मोर थिंग विवेक सर, दिस क्वेश्चन टू यू सर। सर ये जो मतलब जब सोसाइटी हम लोग का, जब हम लोग हैंडओवर होने अगस्त से हम लोग लाइव गए, मतलब जब मेंटेनेंस लेके अगस्त से लेके फ्रॉम 2019 अगस्त टू मार्च 31 मार्च 2020 तक हम लोग सोसाइटी चलाए, तो उसी हिसाब से हम लोग मेंटेनेंस। तो सर इनका जो ये रहता है ना, फाइनल ऑडिट करना रहता है, जो जितने मेंटेनेंस का रहता है, बिल सब ऑडिट करना, तो सर ये कब तक इनका प्रोसेस रहता है करने के लिए? सर जो हमारा लास्ट ये था प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे, वो ऑडिट के ऊपर ही था। उसके ड्यू डेट्स दिए हुए होते हैं, अपने को 31 अगस्त तक ऑडिट का प्रोसेस कंप्लीट करना है। 30 सितंबर के अंदर अंदर आपको एजीएम कॉल करके एजीएम वो अडॉप्ट करना रहता है। इफ यू रेफर आवर प्रेजेंटेशन, वो आपका अगर नहीं शेयर किया है तो फिर से मैं गर्ग साहब से ये बोलता हूँ कि आपके साथ वो शेयर करें, तो आपको वो सब ड्यू डेट्स मिल जाएंगी वो उसमें। सर ओके सर, आप मेरे को एक बार शेयर कर देंगे सो द प्रेजेंटेशन, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट मैं उसको गो थ्रू करके मैं कुछ भी डाउट हो जो भी आपकी क्वेरीज है उसके बाद तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी ग्रुप पे डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ विवेक सर का एक मिनट, कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो बिल्डर इशू नहीं करेगा आपको, शेयर सर्टिफिकेट आपने मेंबर को इशू करने हैं। यस सर, सदानंद देशपांडे बोल रहा हूँ मैं, साइन किलो बी धानोरी से। तो मेरा सवाल है, शेयर सर्टिफिकेट बिल्डर ने हमको दे दिए, बट डिस्ट्रीब्यूट करने में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो जरा मुझे मालूम नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट बिल्डर ने आपको दे दिए? बिल्डर ने दे दिए? बिल्डर ने मतलब बिल्डर ने दे दिया है सबके, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने, वो तो उसने पूरा खाली दिया है, मतलब किसी का नाम नहीं, किसी का कुछ भी नहीं है, ब्लैंक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है उसने। अच्छा, मतलब बुकलेट जो रहता है वो दिया हुआ। हाँ। तो आपको पहले आई रजिस्टर के अंदर सभी पूरा ये एंट्री करनी पड़ेगी सभी की। वो शायद इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, जिसके अंदर की ऑनर का नाम, नंबर, फिर शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव शेयर जो है अभी 10 है, 50 रुपीज के 10। ओके, तो बिल्डर ने कितना पैसा 500 रुपए लिया कि नहीं लिया वो देखना पड़ेगा। फिर उसके अंदर मेंबर के नॉमिनेशन की डिटेल डालनी पड़ेगी, और ये सब डिटेल आपको डाल करके पहले रजिस्टर में एंट्री करेंगे, बाद में शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एंट्री करके उसके अंदर आपको एक रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर की चेयरमैन, सेक्रेटरी और एक एनी अदर मेंबर जो ऑथोराइज किया जाएगा, वो तीनों मिलकर करेंगे हर शेयर सर्टिफिकेट को, और सोसाइटी का सील लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। और जो उसकी काउंटर फाइल रहेगी, काउंटर फाइल के ऊपर जब आप उसको हैंडओवर करेंगे, देंगे, तो उसमें उसका साइन लेंगे कि किसको आपने हैंडओवर किया। प्रेफरेबली जो फर्स्ट मेंबर है जिसका शेयर सर्टिफिकेट में नाम है उसको ही हैंडओवर कीजिए। ओके, अगर कोई फ्लैट बेच मतलब सोल्ड होता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? सोल्ड होता है तो वो आपको ट्रांसफर करना है, वो वही शेयर सर्टिफिकेट रहेगा, उसके पीछे ट्रांसफर के लिए जगह होती है लिखने के लिए, तो वो आप लिख सकते हैं। और अपना जो आई रजिस्टर है, जे रजिस्टर है, उसको भी अपडेट करना है। और दूसरा एक चीज का ध्यान रखना है, एंट्रेंस फी 100 रुपीज जो है वो हर एक मेंबर से लेना है आपको। अच्छा, ओके। या और एक सवाल था मेंटेनेंस के बारे में सर। या
एक हमारा मतलब मेंबर है वो जब सोसाइटी हैंड ओवर होने के पहले 3 महीने आया गया है, तो उसका और बिल्डर का कुछ झगड़ा हो रहा था उनके पैसे के बारे में, मेंटेनेंस का इश्यू था। तो वो हमको बोल रहा था कि जब तक मैं वो मेंबर पैसे क्लियर नहीं करता बिल्डर हैंड ओवर नहीं देगा। लेकिन अभी बिल्डर ने हैंड ओवर दे चुके हैं हमको, बट हमारा जो मेंटेनेंस का अमाउंट उसके पास पेंडिंग है वो उसने दिया नहीं है, और उसके बिल्स भी मैच नहीं कर रहे। ये आप सोसाइटी फॉर्म करने के बाद का बोल रहे हैं या पहले वाला बोल रहे हैं? बाद का बोल रहे, बाद का तो उसको देना ही है सर। लेकिन उसके कुछ बिल्स मैच नहीं कर रहे सर। जैसे अभी जो वॉचमैन का सैलरी देता है वो तो वो बस कागज पे लिख के दिया हमको, वॉचमैन का इतना सैलरी दिया, उसके पास कोई बैंक रिकॉर्ड भी नहीं है। बिल्डर का बात कर रहे हैं या मेंबर का बात करिए? बिल्डर जो वॉचमैन रखा था ना पहले। अच्छा, सो हैंडओवर के टाइम जो भी बिल्डर ने आपको हिसाब किताब दिए है उससे आप संतुष्ट नहीं है, वो वाउचर में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? वाउचर मतलब कागज पे लिख के दिया है सर कि वॉचमैन को इतना सैलरी दिया है, कुछ उसका कुछ बैंक डिटेल्स भी नहीं है, कुछ रिसिप्ट भी नहीं है। बट आपको लगता है कि वो खर्चे सही नहीं है या कुछ उसने ये किया? सही नहीं है सर, सही नहीं है वो। इसी बात का हमारा डिबेट चल रहा है, लेकिन कुछ मान। गर्व साहब क्या करेंगे इसके बारे में? सर राहटे बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। बोल सकता हूँ मैं गर्ग साहब? हाँ बोलिए। तो नहीं सर, आप हैं तो फिर हम कहाँ हैं? अगर पहली दफा तो उसको एक रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा बिल्डर को, जो भी हिसाब किताब है वो सर्टिफाइड, उसकी ऑडिटेड कॉपी चाहिए करके। ओके। और जो सचमुच खर्चा हुआ है उसका हमें प्रमाण चाहिए। ओके। अगर रिक्वेस्ट लेटर देने के बावजूद भी वो मानता नहीं तो फिर लीगल नोटिस इश्यू करनी पड़ती है बिल्डर को। ओके। और 15 से 30 दिन का टाइम देना पड़ता है उसको। ओके। बाद में अगर लीगल नोटिस के बावजूद भी अगर वो मानता नहीं तो फिर वी हैव टू अप्रोच कंसर्न डेप्यूटी रजिस्टर। ओके। तो इनिशिएट द लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस मिसमैनेजमेंट और जो भी है फंड का जो भी उसने शो किया है। ओके। हाँ, उसके लिए हमें कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ती है। राइट गर्ग साहब? सर परफेक्ट बोला आप। सर बाला साहब हियर। सर एक इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? हाँ सर पूछ लीजिए बाला साहब। हैंडओवर के टाइम पे आपने जैसे अभी बोला कि रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एक्सपेंसेस, इफ अगर बिल्डर हमको सर्टिफाइड कॉपी भेज मतलब सीए सर्टिफिकेट दे रहा है कि उसके सीए के, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है क्या? हम भी हमारा कोई ऑडिटर अपॉइंट करें और वो एक्सपेंसेस वाउच कर ले? एक बार आपको उसका मिलता है तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि सीए सर्टिफाइड कॉपी को थोड़ा सा प्रमाणित माना जाता है, मानना चाहिए। अगर उससे बावजूद भी आपको अगर कुछ डाउट है, हाँ तो जरूर आप उनसे पूछिए। और जो प्रोसीजर अभी राहते सर ने बताई कि उनको लेटर लिख के उनको थोड़ा सा पूछ के वो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी उसके बाद भी अगर नहीं होता है, बिल्डर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो देयर इज अ लीगल वे आउट कि भाई आप वो लीगल वे से आप हैंडल कर दीजिए उसको। ओके। अभी हम वेबिनार का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं केसीगर सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम देखा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मिलेगा, और जब हम सब लोग आप अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो हम इसका भरपूर हमें लाभ मिलेगा। और मेरी आप सबसे एक अपील है कि हम लोग जो भी अभी तक सोसाइटी फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी हैं, वो कृपया करके जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाइए, ताकि हम जो भी आगे लाने वाले एजुकेशन वेबिनार प्रोग्राम हैं उन सब का बहुत बहुत फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।